ध्रुव राठी या दोगला राठी। अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि वो अपनी वीडियो में जो कुछ भी दिखाता है विद प्रूफ दिखाता है और सब कुछ सही दिखाता है, और ऐसे ही लोगों की भारत को आज की डेट में जरूरत भी है। लेकिन क्या वो प्रूफ जो उसने दिखाए अपने वीडियोस के अंदर, वो बातें जो सिर्फ एक पार्टी के लिए कही गई है, क्या वो सही है, क्या वो सच है, या फिर इसके पीछे YouTube वीडियोस पर व्यूज पाना और दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोगों को मैनिपुलेट करना उसका असली मकसद है? जानेंगे सब इस वीडियो के अंदर। आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। A few moments later. दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत पब्लिसाइज किया जाता है, इन्हें कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है। ये MP हॉल दिखता है, एयर कंडीशनड है, चारों तरफ इसमें AC लगे हुए हैं और वहां पर एक स्टेज है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ध्रुव राठी के हर एक वीडियो पर बताई गई सभी चीजों पर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसने तो प्रूफ भी दिखा दिया, ये बात तो एकदम सच है। लेकिन इन डेप्थ जाकर कोई चेक नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इन डेप्थ जाकर किसी वेबसाइट्स को चेक किया जाए। इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है, लेकिन सोचकर देखो अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? इससे बीजेपी की डिक्टेटरशिप का क्या लेना देना है? 2014 से पहले रिक्शे वाले बेचारे ऑटो वाले ही इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? और इससे याद आया कि बीजेपी ने तो अभी ईश्वर साहू को टिकट दिया था और वो जीते भी थे छत्तीसगढ़ में। और भाई तेरी खुद की ही वीडियो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर तू ये कह रहा है कि कोई इंसान जो गरीब है, समाज सेवी है, वो लहर ला सकता है जिसके पास पैसे नहीं है, अरे जिसको तू डिक्टेटर बोल रहा है वो ऐसे ही तो आया है। ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। कौन नहीं करता? पंजाब पुलिस रचित कौशिक जो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है उसको उठा के ले जाती है, क्योंकि आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस तो है। लेकिन शांतनु पन जो संदेश खली में रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कई दिनों तक जेल में रखा जाता है जब तक कोर्ट खुद नहीं बोलती कि हाँ ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। इससे 99% व्यूवर्स उस बात को सच मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होती। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इतना सा है कि 1 अरब 43 करोड़ की जनता इस देश के अंदर है और डेली अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर कहीं पर दंगे, आपातकालीन स्थिति या फिर कहीं पर कैंडल मार्च होना नॉर्मल सी बात है। इस कंट्री में एक्सेप्शंस हर जगह होंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर्स में हो या फिर सिस्टम के अंदर करप्शन। इवन अगर आप किसी भी एक फैमिली को भी ऑब्जर्व करोगे तो सभी की फैमिली में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से बाकी सभी मेंबर्स सफर कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। अब इसी तरह बीजेपी के 253 कैंडिडेट में से एक मेंबर ने भी अगर गलती से कुछ गलत कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी गलत है। और उसी चीज को मुद्दा बनाकर ये ध्रुव राठी देश के अंदर हो रहे करप्शन या फिर कोई आपातकालीन स्थिति या फिर कोई भी छोटे मोटे क्लिप्स को यूज करके एक 20 मिनट की वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार को टारगेट करता है। साल में इलेक्शंस हुए थे, पंचायत इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में गंदे तरीके का वायलेंस हुआ, कई सौ लोगों की जान वहां चली गई। मामला यहाँ तक पहुंचा कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग होने लगी और फिर मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। अब अचंभे की बात यह है कि इस व्यक्ति को सारी गलत होती हुई चीजें सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर दिखती है, वो है बीजेपी। अब यहाँ पर ध्रुव राठी थोड़ा सा भी होनेस्ट होता तो बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों के झूठे वादे और उनकी गलतियों को भी दिखाता, जिनकी लिस्ट और वायरल वीडियोस इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के वायरल वीडियोस इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को इन डेप्थ जाने बिना उस पर विश्वास मत कीजिए। आप मैनिपुलेट मत होइए, क्योंकि सामने वाला बंदा सच में एजुकेटेड है तो वो जानता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे खुद के फायदे के लिए भी काम करना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कही गई कोई भी बात गलत लगी हो या फिर झूठी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वेबसाइट का लिंक या फिर वीडियो का लिंक देकर जरूर आपको आंसर करूंगा विद प्रूफ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे ध्रुव राठी के द्वारा बताई गई सारी फर्जी बातें और तरीके लोगों के सामने आए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय सिया राम।